कुछ महीनों से इंटरनेट पे हर जगह आपको 70 आवर वर्क वीक और 90 आवर वर्क वीक के बारे में सुनने को मिल रहा होगा। कोई कहता है आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए और कोई कहता है आपको क्वालिटी वर्क पे ध्यान देना चाहिए। बट आज के ज़माने में सिर्फ हार्ड वर्क से अमीर बनना मुश्किल है। स्मार्ट वर्क और फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम एक लेजेंडरी बुक के बारे में बात करेंगे, रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक द रिच डैड पुअर डैड साल 1997 में पब्लिश हुई और आज तक नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम है। रॉबर्ट की बुक में बताया गया है कि अमीर और गरीब लोग सिर्फ पैसों में नहीं, सोचने के तरीके में भी अलग होते हैं। पुअर डैड एक सिक्योर जॉब और सेविंग के पीछे दौड़ते हैं, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। दोनों के अलग अलग सोचने के तरीके से रॉबर्ट ने एक रोड मैप डिजाइन किया है जो किसी भी इंसान को गरीबी की सोच से लेकर अमीरी की सोच तक लेके जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पैसों के लिए काम करना छोड़ें और पैसे आपके लिए काम करें, तो ये 10 गोल्डन रूल्स आपके लिए हैं। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने पैसों को वाइसली इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करनी है और कैसे फाइनेंशियल रिस्क को स्मार्टली हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 रूल, माइंडसेट शिफ्ट। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो एक बिजनेस ओनर बनने की सोच रखो। एम्प्लॉय बनकर आप हमेशा सैलरी और बॉसेस के डिसीजन पर डिपेंड रहोगे। ये एक माइंडसेट का खेल है। पुअर डैड माइंडसेट कहता है सेफ नौकरी ढूंढो और रिटायरमेंट तक काम करो, जबकि रिच डैड माइंडसेट बोलता है अपना काम शुरू करो, रिस्क लो और लोगों को हायर करो। तभी आप अपने पैसे और समय दोनों को कंट्रोल कर पाओगे। एक बिजनेस ओनर बनना मतलब अपने आइडियाज और एम्बिशन को रियलिटी में बदलना। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए आइडियाज जनरेट करने होंगे, प्लानिंग करनी होगी और एग्जीक्यूशन पर फोकस करना होगा। अगर आप फुल टाइम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग या साइड हसल के साथ शुरू करो। आज ही अपने टैलेंट और स्किल को इवैल्यूएट करो, देखो कि आप अपने एक्सपर्टाइज को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। ये एक राइटिंग स्किल हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंसल्टिंग या कुछ और। एक नई सोच के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। रूल नंबर 2, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। रिच डैड का सबसे बड़ा मंत्र है रिच पीपल एक्वायर एसेट्स नॉट लायबिलिटी। ये एक सिंपल सा रूल है जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के दरवाजे को खोल देता है। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड वो चीजें हैं जो आपके हार्ड अर्न मनी को कंज्यूम करती है, जिसमें आपके कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट और अननेसेसरी एक्सपेंसेस आते हैं। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को एनालाइज करना। सोचिए क्या आप अपना पैसा उस जगह लगा रहे हैं जो फ्यूचर में आपके लिए इनकम स्ट्रीम बने, या फिर आप लायबिलिटी खरीद रहे हैं जो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं। हर बार जो पैसे आप बचाते हैं उसे एक एसेट बनाने की एम रखिए। एक फ्लैट जो आपको रेंट में लगाया जा सके, एक स्टॉक पोर्टफोलियो जो डिविडेंड दे या एक साइड बिजनेस जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करे। ये सब एसेट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लायबिलिटी खरीदना अट्रैक्टिव हो सकता है, एक नई कार या एक्सपेंसिव गैजेट, पर ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ से दूर ले जाती है। जब आप एसेट्स बिल्ड करते हैं और लायबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, तब आप अपना पैसा नहीं बनाते बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करते हैं। रूल नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा अगर आप उसे करना सीखें। ज़्यादातर लोग अपना समय और एनर्जी पैसा कमाने में खर्च करते हैं, लेकिन समझदार लोग पैसों को अपने लिए काम करने देते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट का फर्क है और इसे अपनी ज़िंदगी में लाना बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहला स्टेप है पैसिव इनकम के सोर्सेज। सोचिए एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हर महीने किराए के रूप में आपको इनकम दे, या स्टॉक्स जो डिविडेंड जनरेट करें। अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, एक बुक, एक कोर्स, एक सॉन्ग, रॉयल्टी एक और ज़बरदस्त तरीका हो सकता है। पैसिव इनकम का मैजिक ये है कि आप एक बार मेहनत करते हैं और उसका फल बार बार मिलता है। दूसरा स्टेप है कंपाउंडिंग के मैजिक को समझना। अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो होने दीजिए। कंपाउंडिंग एक ऐसे पौधे की तरह है जो शुरू में धीरे धीरे उगता है, लेकिन वक्त के साथ एक मैसिव ट्री बन जाता है। आप जितना जल्दी इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। आज का ज़माना सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। पैसा कैसे कमाया जाता है ये ज़रूरी है, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये सीखना और भी ज़रूरी है। रूल नंबर 4, द टैक्स गेम, व्हाई द रिच सेव मोर। अमीर लोग अपने टैक्सेस को एक गेम की तरह ट्रीट करते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ। वो अपने पैसे सेव करने के लिए स्मार्ट वेज ढूंढते हैं।
कॉरपोरेशन का यूज करके अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम करते हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास और पुअर लोग बिना किसी प्लानिंग से ज़्यादा टैक्स भरते हैं। ये लोग मेजरली सैलरी पे डिपेंड होते हैं, मेरे ऐसे, जहाँ टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है और उनके पास कम ऑप्शंस बचते हैं टैक्स सेव करने के लिए। प्लानिंग की कमी और टैक्स रूल की नॉलेज की वजह से उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ में स्ट्रगल करना पड़ता है। बट इसका एक सोल्यूशन है। एक टैक्स कंसल्टेंट से मिलो और अपने फाइनेंशियल हैबिट को एनालाइज करो। समझो कि कैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस के डिडक्शन और स्मार्ट प्लानिंग के साथ अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। याद रखें, वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ इनकम का नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग का खेल है। अगर अमीर लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। रूल नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड हमेशा कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन आपको एक नौकरी दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अमीर बनाती है। ये बात सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पावरफुल मंत्र है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है और एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर डालना चाहते हो तो आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। इसके साथ ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बुक पढ़ने से लेकर सेमिनार अटेंड करने तक हर तरीके से अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करना होगा। जब आप अपने पैसे को समझना शुरू करेंगे तभी आप उसे इफेक्टिवली इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपनी वेल्थ को ग्रो करने का तरीका ढूंढ पाएंगे। रूल नंबर 6, वर्क टू लर्न नॉट अर्न। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि काम का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन यह सोच काफ़ी लिमिटेड है। रिच डैड के नज़रिए में काम करते वक्त सीखना एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप किसी भी जॉब को चूज करते हो तो पैसा एक साइड बिजनेस है, लेकिन उसका असली फायदा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ से होता है। हर जॉब, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, आपको नए स्किल्स और एक्सपीरियंस दे सकती है जो फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे स्किल्स आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। अगर आप बस पैसा कमाने की सोच रखेंगे तो आप एक स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम में नए कंसेप्ट्स और स्किल को सीखने पर फोकस करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ये सीखने का प्रोसेस ना आपको सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस देगा बल्कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर दिखाएगा। रूल नंबर 7, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए सेव करना सीखना होगा। और ये कोई टेम्परेरी हैबिट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग माइंडसेट है। हर महीने अपनी इनकम का 10 से 20% अपने लिए अलग रखना शुरू करो और इस अमाउंट को वाइसली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस सिर्फ आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए नहीं है बल्कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं जॉब करता था तो हर मंथ मिनिमम 1000 रुपीज़ की बुक बाय करता था जिससे मैं अपनी नॉलेज को गेन कर सकूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट ये नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि ये है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो। यहाँ तक कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप भी आपको एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। तो अपनी सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाइए क्योंकि ये आपके आने वाले कल को सिक्योर करने का तरीका है। रूल नंबर 8, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। रिच डैड कहते हैं आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये एक ऐसी बात है जो हम सबको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आप कैसे सोचते हो, आपके गोल्स कैसे इवॉल्व करते हो और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सब उन लोगों पर डिपेंड करता है जो आपके आसपास होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली इंस्पायर करते हैं, न्यू आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव देने के लिए रेडी होते हैं और आपको अपनी पोटेंशियल को पहचानने में मदद करते हैं, तो आपकी ग्रोथ लिमिटलेस होगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास वो लोग रखते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं और आपके सपनों को छोटा करते हैं, तो आप कभी भी अपनी ट्रू वैल्यू नहीं पहचान सकते। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेटेड करते हैं और हमेशा अपने आसपास उन लोगों को रखना है जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और हर दिन बेटर बनाने की डायरेक्शन में ले जाते हैं। रूल नंबर 9, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करते हैं। ऑब्स्टेकल को सिर्फ रुकावट ना समझो, ये आपकी सक्सेस की तरफ एक और स्टेप बढ़ाने का चांस है। रिच और पुअर दोनों ही ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, लेकिन रिच लोग उन्हें अपॉर्चुनिटी में बदल लेते हैं जबकि पुअर लोग उन्हें फेलियर का साइन समझकर गिव अप कर देते हैं। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो ऑब्स्टेकल को डर नहीं, एक चैलेंज समझकर फेस करो। पुअर डैड की तरह सोचने से आप कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते।
अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज़ करते हो तो ये आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। तो अगली बार जब कोई ऑब्स्टेकल आए उसे अपनी सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी समझना। रूल नंबर 10, स्टार्ट अर्ली एंड हैव परसिस्टेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम। अगर आप यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपके लिए काम करेगा। आप जितना जल्दी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। कंपाउंडिंग से आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ता है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। लेकिन अगर आप लेट शुरू करते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। पेशेंस और परसिस्टेंस होनी चाहिए। आपको अपने पाथ में फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये फेलियर सिर्फ आपको सिखाते हैं और आपको और मजबूत इंसान बनाते हैं। जो लोग कभी गिव अप नहीं करते वही असली विनर्स होते हैं। ये जर्नी अपने आप में रिवॉर्डिंग है। और याद रखें, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो और लगातार मेहनत करते रहो। ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम के 10 रूल्स जो हमें रिच डैड पुअर डैड बुक सिखाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज से अचीव की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।